नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जिसमें कि हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। बाकी चलिए बिना देरी करे बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, अगर आपको इंतज़ार था ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की भर्ती का, तो अब आपका यह इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली नगर निगम ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पे बम्पर भर्ती निकाली है। 10वीं से ग्रेजुएट तक सभी को मौका मिला है और सीटें भी अच्छी खासी है। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए अब मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट जॉब आई है नगर निगम की तरफ से, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। जिसमें कि बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। बात करें कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हो, तो लास्ट डेट है 11 मई। टोटल सीट्स आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 620 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट इन्होंने अनाउंस नहीं करी है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी ये आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि चिंता मत करिए, जब भी एडमिट कार्ड आता है तो आप पे मेल मैसेज आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, पता आपको चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर आप 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो वार्ड बॉय के लिए। हालांकि वार्ड बॉय सिर्फ मेल बन सकते हैं, और अगर आप फीमेल हो और 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकती हो आया के लिए। आया जो है वो सिर्फ फीमेल बनेंगी। ऐसी दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, फिर आपने चाहे ग्रेजुएशन में कुछ भी कराओ, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीबीए, कुछ भी, आप यहाँ पे क्लर्क बन सकते हैं। और अगर आपने स्पेशली बीकॉम करा हुआ है तो आप यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क बन सकते हैं। तो बीकॉम वालों के लिए अलग से पोस्ट आई है अकाउंट्स क्लर्क की। तो आई थिंक कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लर्क या फिर अकाउंट्स क्लर्क में अप्लाई करते हैं, देन आपका जो बेसिक पे है वो है 21,700। ठीक है, यानी लेवल 3 की आपकी सैलरी है। और इसमें जब HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस प्लस होंगे, तो आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाएगी 48,000 पर मंथ। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। ऐसी अगर आप 10th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हैं, तब आपकी जो टोटल सैलरी होगी अलाउंसेस मिलाने के बाद वो होगी 32,000 पर मंथ। आगे समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे आपकी जो एज है ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी 11 मई से। ठीक है, 11 मई को अगर आपकी जो एज है वो 18 से लेके 38 ईयर के बीच में रहेगी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ये जो एज लिमिट है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको अलग से रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का और OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, हालांकि रिलैक्सेशन वही ले पाएंगे जो इसी राज्य में रहते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन की सबसे अच्छी बात है कि आपको बस एक एग्ज़ाम देना है, सिंगल एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होने वाला है। और ये भी जो एग्ज़ाम है ये MCQ टाइप का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 20 होते हैं इंग्लिश से, 20 रीजनिंग से, 20 होते हैं स्टेट लैंग्वेज से, यानी जिस राज्य में वैकेंसी आई है ना उस राज्य की भाषा से रिलेटेड। ठीक, और 20 क्वेश्चन आते हैं आपकी पोस्ट से रिलेटेड, यानी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है और साथ ही साथ 0.25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप क्लर्क या फिर अकाउंट्स क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा,
जब एग्ज़ाम आप दे दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। क्लर्क को यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग करके दिखानी होगी, लेकिन अकाउंट्स क्लर्क को टाइपिंग भी करनी होगी और साथ ही साथ आपका टैली का भी टेस्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि अकाउंट्स का जो काम है वो टैली सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। तो अगर आपको ना आता हो तो आप सीख लेना, अभी टाइम है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की जहाँ तक बात है तो ये डिपेंड करेगी आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी फ़ीस होगी 1000। बाकी SC ST OBC इनकी फ़ीस है 900 और जो ऑर्फन है यानी अनाथ हैं उनकी भी यहाँ पे 900 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो फ़ीस मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रही है। इतनी ज़्यादा फ़ीस गवर्नमेंट को नहीं लेनी चाहिए, वो भी अनएम्प्लॉयड बच्चों से, क्योंकि 1000 रुपये 900 रुपये हमारे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। बाकी इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मेरे हाथ में नहीं है। बाकी चलिए मैं आपको अप्लाई करना ज़रूर सिखा सकता हूँ। अप्लाई करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। और सिर्फ अप्लाई का नहीं, मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक देता हूँ। हालांकि अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। बाकी बात करें अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप क्लिक करना क्लिक हेयर पे और अपना रजिस्ट्रेशन करना। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तब आपको करना होता है लॉगिन पे क्लिक, यानी कि इस थर्ड वाले ऑप्शन पे। और इस बीच आपको रजिस्टर करने में या फिर लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप इन पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। ये इस विभाग का ही नंबर है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज से रिलेटेड भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज है मराठी। तो अगर आपको मराठी की नॉलेज हो, मराठी लैंग्वेज आती हो, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सेंटर है ये भी आपका मुंबई ही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नगर निगम की इस भर्ती के बारे में पता चले। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना। आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ, इसलिए लाइक करके ही जाना। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।